नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नियम 67 के अंतर्गत भ्रष्टाचार 2 साल की सरकार का कांग्रेस पार्टी की सुक्खू जी के नेतृत्व में इस पे चर्चा चाहिए थी और चर्चा में हमने भाग लिया। हमारे सभी माननीय सदस्यों ने जो गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के वर्तमान कांग्रेस की सरकार के ऊपर लगाए थे, उनसे मुकर करके दाएं बाएं करते हुए मुख्यमंत्री जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बिल्कुल भी गंभीर नहीं। जो आरोप लगे हैं उन पर जांच हो, उन पर कार्रवाई हो और उल्टे उससे हट करके सारी चर्चा को आगे पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पर्टिकुलरली अभी जो एक्साइज के मामले को लेकर के जो हमारे माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को लाया था नियम 67 के, उसमें कहा कि रात के अंधेरे में बिलासपुर में टेंडर डाला गया। हम पिछले साल की बात नहीं कर रहे हैं इसकी, हम तो इस साल की बात कर रहे हैं। इस साल की जो टेंडर हुए जो इसके शराब के जो है एक्साइज के, उन सारे मामलों में मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं और उल्टा उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमने इतने पैसे रेवेन्यू जनरेट किया, थोड़ा बढ़ गया। उसका इस तरह जिक्र करना मुझे लगता है कि उसकी आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान 2 वर्ष तक कोविड में शराब पर लगभग बीच में जो है वो प्रतिबंध रहा, बंद रहा। रेवेन्यू स्वाभाविक रूप से एक्साइज का जो है उस वक्त कम आना था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने ईमानदारी से सारा काम किया है। छोटे यूनिट बना करके बहुत सारे लोगों को उसमें रोजगार भी और पारदर्शिता के साथ काम किया है। जो इन्हें बड़े यूनिट बना करके बड़े लोगों को काम देने की जो परंपरा शुरू की, उस पर बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। और प्रश्न खड़े होने के बाद जो रात के अंधेरे में टेंडर जब डाला गया, उस पर जब जवाब मांगने के लिए रणधीर जी अपने स्थान पर खड़े हुए तो अनुमति नहीं दी गई अध्यक्ष जी की ओर से। तो इस पर हमारा ऐतराज था और सारी चर्चा भ्रष्टाचार पर जो जिस प्रकार से गंभीरता से आगे बढ़ करके एक मुकाम पर पहुंची थी, उसको भी मुख्यमंत्री गंभीरता से ना लेकर के हल्के में लेकर के जवाब देने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम यहाँ सदन से वॉकआउट करेंगे। सर, मामले में सवाल उठाए हैं, उन्होंने कहा है उनके दफ्तर से चिट्ठी लीक गई। ऐसे है कि जो इस सारे मामले को लेकर के बड़ी साफ बात है, आपको कोई चिट्ठी भेजे, आपके पास वो चिट्ठी आए और आपके टेबल पर वो चिट्ठी खुल करके अगर पड़ी है, किसी ने उसका फोटो खींच करके कहीं आगे भेज दी, इस सारी चीज को लेकर के विधायक को दोषी ठहराने का सवाल ही पैदा नहीं है। प्रश्न तो ये है वो चिट्ठी लिखी किसने, वो चिट्ठी भेजी किसने और उसमें जो कंटेंट है उसमें मामला क्या है, उस पे आप कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं। हमने तो ये बात पूछी है, लेकिन उस पर बात नहीं कर रहे हैं, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। प्रदेश का युवा जो है गेस्ट टीचर पॉलिसी को लेके रोडों पे है। अभी हाल ही में हम लोगों ने आज जो है विधानसभा के साथ जोरावर स्टेडियम में 300 500 की संख्या में आज प्रोटेस्ट किया है। तो मैं आपके माध्यम से एक मेमोरेंडम आपको भी देना चाहूंगा। ठीक है, वो सारी चीज को लेकर के वो मेमोरेंडम ले लेंगे भाई। उसमें हमने पहले ही इस पॉलिसी का विरोध किया है और हम आपके साथ हैं, बस इतना ही। सदन में ये कहा गया है कि सदन में जानकारी रख रहे हैं कि कंपनी बनाने का अधिकार सबको है, नियमों का पालन हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री सदन में जवाब दे रहे हैं आउटसोर्स कंपनी के ऊपर। और देखिए, ऐसे है कि इतने नजदीक हैं वो लोग जिनके बारे में मुख्यमंत्री जी ना कोई कार्रवाई कर सकते हैं, ना उनके खिलाफ बोल सकते हैं। उन्होंने कंपनियां रजिस्टर की है और एजेंसी रजिस्टर करने के साथ साथ में वो उनने काम शुरू किया है और वो खुलेआम इस बात का जिक्र करते हैं कि भाई अपने पार्टी में, अपनी सरकार में काम करने के लिए हमको ये सब करना है और ये करना ही है। और करने के लिए जब जिस प्रकार से अभी इंटरव्यू होने जा रहे थे उसमें पैसे मांग रहे थे, इन सारी चीज़ों को लेकर के हमने अपनी बात कही है और मुख्यमंत्री इन सारी चीज़ों पर इनको गंभीरता से लें। वो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं, साथ रहते हैं, साथ चलते हैं, साथ बैठते हैं।
तो इसलिए आरोप बहुत गंभीर है। सर मुख्यमंत्री ने कल ही इस बात का अंदेशा जता दिया था। उन्होंने कहा था कि जब वो जवाब देंगे जो ये आज नियम 67 के तहत जो अभी चर्चा चल रही है उसका जब जवाब देंगे तो उससे पहले ही विपक्ष जो 5 गुटों में बटी हुई सर उस पर देखिए ऐसे भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, ऐसी है इस प्रकार से। हाँ, और दूसरी बात ये जो जहाँ ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे तो हमने नहीं दिए हैं, ये मुद्दे इनके अपने जो है वो अपने कर्मों से आए हैं और हमारे सामने जब मुद्दे आएंगे तो मुद्दे उठाएंगे। हमने कहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 30 करोड़ रुपए जमा करिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, ये इसमें धर्मशाला के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो भी नहीं कर रहे। पीडब्ल्यूडी में टेंडर्स को लेकर सर क्या कहेंगे सर? वो लगातार कटघरे में खड़ा कर रही भाजपा कांग्रेस। नहीं, उसमें तो मैंने ठेके दिए जा रहे हैं, चहेतों को ठेका दिया जा रहा है। मलबे के ठेके हो गए, लेकिन मलबा वही है। ट्रेजरी को लेकर भी कोई चर्चा होगी? जी बिल्कुल। और वो कॉन्ट्रैक्टर जिनने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो है टेंडर डाल करके कंपटीशन में काम किया है, काम पूरा कर दिया है, 3 साल से भी उसके बावजूद, मतलब 2 साल से इनकी सरकार आने के बाद जो है एक भी पैसा उनको नहीं दिया। विक्रम जी ने 10% कमीशन का आरोप लगवाया सर। किसने? विक्रम ठाकुर जी ने 10% का कमीशन। हाँ, इनके विधानसभा क्षेत्र की बात है, लेकिन मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात बता रहा हूँ। कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि आपको पेमेंट हम करा देते हैं, हमारे लोगों को कह रहे हैं। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब